है। वो लालू यादव का बेटा है तो वो पेड़ के मालिक हो गए। अजीब बात कर रहे हैं भाई। वो पेड़ है तो मालिक हो गए, वो पेड़ हो गया दत्तवन हो गए। पेड़ भी हम ही हैं, दत्तवन भी हम ही हैं। पैराशूट का उम्मीदवार उतारा है कि किसी काम का नहीं है। मैंने कहा वहाँ ज़मीन एक्वायर हो गया, ईंटा रखा गया, बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, नहीं ना हुआ कुछ, कागजे में न हो रहा है। गोपालगंज की जनता समझती है, जानती है कि हमें असली में विकास कौन करेगा, उसका नाम है साधु यादव। अच्छा, तेजस्वी जाएंगे, गेट पर जाएगा, सब मार के 4 डंडा भगा देगा, भेंटे नहीं होगा, मुलाकातें नहीं होगा, दरवाज़ा बंद रहेगा, तो कौन चीज़ के लिए वोट मिलेगा। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सब चारों ओर से लोग घेर के बेडे पर बैठ जाता है। हमारे यहाँ रोक टोक नहीं है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला सीट गोपालगंज है और दूसरा मोकामा है, लेकिन सबसे हॉट सीट बनी हुई है गोपालगंज। वहां पर पहले समीकरण जेडीयू और भाजपा साथ थी, फिर भी वहां साधु यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ इस वक्त साधु यादव खुद मौजूद है। आप बसपा से लड़ते हैं, महागठबंधन भी होता है और बीजेपी भी होती है, फिर भी आप दूसरे स्थान पर आते हैं इस चुनाव में। पहले तो अभी कांसीराम जी का आज जन्मदिन है। मैं पहले उनको फूल का श्रद्धांजलि फूल समर्पित करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिले। यही हमारी कांसीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर हम फूलमाला चढ़ा करके आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, ये चुनाव है इस बार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जुड़ गए हैं, उस वक्त बीजेपी के साथ थे, फिर भी आप दूसरे स्थान पर आए थे। इस बार किस तरह का मुकाबला देखते हैं उपचुनाव में? हाँ, बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि जिस समय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे, उस समय 20 में चुनाव हुई और उसमें हमने सेकंड स्थान प्राप्त किया। आज नीतीश कुमार जी के बीजेपी से हटने से बीजेपी भी कमज़ोर है। बीजेपी के पास भी कोई समीकरण का वोट नहीं है। और महागठबंधन जो है, महागठबंधन ऐसे पैराशूट का उम्मीदवार उतारा है कि किसी काम का नहीं है। अभी तक तो किसी नाम का ऐलान नहीं, हम नाम नहीं रखेंगे। किसी काम का नहीं है जो पैराशूट का उम्मीदवार है, किसी काम का नहीं है। ना वो हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। तो कोई जानता भी नहीं है। एगो जैसे क्या बोलता है, सीमित कोठरी में आदमी को नहीं बंद कर दिया जाता है, तो एक कोठरी का आदमी है, उसको कोई जानता उनता नहीं है। चाहे वो कितनों बार महागठबंधन के लोग चला जाए, कितनों बार हेलीकॉप्टर गिरा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी अभी वहाँ गए थे, अनाउंस किया था। अरे तो अभी कुछ हुआ नहीं ना भाई। मैंने कहा वहाँ ज़मीन एक्वायर हो गया, ईंटा रखा गया, बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, नहीं ना हुआ कुछ, कागजे में न हो रहा है। तो जब धरातल पर उतर जाएगा तहिया बतियाइएगा हमसे, तहिया हम जवाब देंगे। अभी तक कुछ है नहीं। कागज़ में घोषणा है, लुभावना घोषणा है, ये कौन ये पूछ रहा है। मेडिकल कॉलेज का घोषणा अपने 500-600, कौन नया बात है। हम तो एक पुल 800 करोड़ का बनवा दिया। ये कौन चीज़ है। हम लोग को मेडिकल कॉलेज के बजाय वहाँ देना चाहिए यूनिवर्सिटी। बच्चों का भविष्य बनता। जो छपरा पढ़ने जाता है वो गोपालगंज में ही सब सेटल करता। तो यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बनेगा तब तो। अभी से क्या होगा। ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह का घोषणा किया है। हाँ बिल्कुल, चुनावी लुभावना है और कुछ नहीं है। लेकिन गोपालगंज की जनता समझती है, जानती है कि हमें असली में विकास कौन करेगा, उसका नाम है साधु यादव। गोपालगंज की जनता इस बात को जानती है। 2005 से लगातार बीजेपी का वो सीट रहा है, जीतते आ रही है, आप भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस वक्त हो सके तो जो इमोशनल वोट होता है, सुभाष सिंह जो पूर्व मंत्री रहे उनके परिवार से भी उतारने की योजना चल रही है, तो फिर आपकी लड़ाई किससे होगी? अरे सवाल उसका नहीं है। जो 17 बरस तक लगातार विधायक रहे तो उनकी नेचुरल डेथ हुई है, बीमारी से हुई है। तो सरकार जब से वो मंत्री बने तब से इलाजे करा रहे थे और सरकार के पैसा से इलाज भी हो रहा था। तो कहने का मतलब कि वो सिंपैथी, कौन चीज़ का सिंपैथी, कौन चीज़ का सिंपैथी आप बता दीजिए। जो नेचुरल जो आदमी पैदा लिया है, हम भी पैदा लिए हैं, आप भी पैदा लिए हैं, तो तय है कि मरना है। आज मरे कल मरे तो मरना ही है। तो इसमें कौन सा सिंपैथी, किस काम का सिंपैथी। कोई काम करता है तब ना कोई सिंपैथी रहता है। कोई काम तो कोई किया नहीं, खोना बात का सिंपैथी। यानी गोपालगंज में विकास नहीं हुआ है उनके 17 सालों में? हाँ बिल्कुल नहीं। एक सीट को लोगों ने जाम करके रखा इतना दिनों तक।
कोई काम हुआ नहीं है। तो जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, बहुत सारी जनता का विकास भी चाहिए, बहुत सारी जनता का पर्सनल काम भी होती है। तो कोई काम ही लो तो क्या नहीं है। वो जो भी काम साधु जादव करते हैं, विकास का काम साधु जादव करते हैं, पर्सनल किसी का काम रहता है वो साधु जादव करते हैं। तो इसलिए जनता साधु जादव को वहाँ अपना रही है, वो किसी दूसरे को अपना। अच्छा, तेजस्वी जाएंगे, गेट पर जाएगा, सब मार के 4 डंडा भगा देगा, भेंटे नहीं होगा, मुलाकातें नहीं होगा, दरवाज़ा बंद रहेगा, तो कौन चीज़ के लिए वोट मिलेगा? आप बता दीजिए हमको। साधु यादव से हमेशा मुलाकात। हाँ, दरवाज़ा खुला रहता है, मेरे बेड पर जाकर लोग बैठा रहता है। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सब चारों ओर से लोग घेर के बेडे पर बैठ जाता है। हमारे यहाँ रोक टोक नहीं है। आप भी क्षेत्र में जाते हैं? हाँ, क्षेत्र में जाते हैं। जब आपको पता होना चाहिए कि एमएलए, एमपी, एमएलसी सब वहीं रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि क्षेत्र में जाते हैं। यानी जनता के बीच ज़्यादा जाते हैं। हाँ, ये बात बोलिए, ये बात बोलिए। जहाँ से एमपी रहे, एमएलए रहे, हमारा बादे ने ये सीट मिला है बीजेपी को। हमने जब छोड़ा है, लोकसभा जब चले गए, ओकरा बादे ने सीट मिला है। हम रहते तो सीट कहाँ मिलता। जो लोग बोलता है ना, बहुत तरह की बातें हम सुनते रहते हैं कि साधु जादव लड़े, साधु जादव लड़े। तो साधु जादव लड़े कहाँ? साधु जादव तो छोड़ दिए थे। तो पिछले बार भी जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन लोगों ने बहुत गंडोगोल किया, चुनाव में काउंटिंग में हेरा फेरी किया, जिसके चलते हमारी ये पोजीशन आई। नहीं तो चुनाव तो हम जीत रहे थे। जनता को तो कह ही रही है कि हम तो जिता रहे थे, कैसे गड़बड़ा गया? तो वहाँ जीत साधु जादव का है, बाकी किसी का कोई जीत नहीं है। अगड़ी जाति का वहाँ कहा जाता है वर्चस्व रहता है, लेकिन आपके पास फिर भी 42। हमारे साथ अगड़ी जाति भी है, पिछड़ी जाति भी है। हमने कहा ना कि किसी का मैंने विरोध आज तक नहीं किया है, किसी काम को लेकर के, और सबका हमने काम किया है, चाहे वो अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, सबका काम किए हैं। इसलिए सारे लोग मेरे साथ हैं। अगड़ी जाति के लोग तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ रहेंगे, पिछड़ी जाति के सबसे ज़्यादा लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मुसलमान भाई रहेंगे, सब लोग रहेगा मेरे साथ। 2020 में कहाँ पर चूक हुई थी आपसे? अब 2020 में चूक कहीं नहीं हुआ है। वो बोलिए दिए कि जनता हमारे साथ थी और काउंटिंग में हेरा फेरी लोगों ने किया था। 3 घंटा मेरा काउंटिंग ब्रेक था, 3 घंटे के बाद ऑफलाइन चालू हुआ। मैंने जो कंप्यूटराइज गिनती हो रहा था उसको ब्रेक कर दिया ये 3 घंटा, और फिर ऑफलाइन चालू कर दिया। तो हमने पूछा भी था कि भाई हमारे काउंटिंग का है 3 घंटा रोका गया, तो हेडक्वार्टर से खबर आया, हम लोग क्या करें। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव वहाँ पर गए थे, एक वायरल हुआ था बात दतवन वाला, कि दतवन के चक्कर में आप पूरा पेड़ नहीं समाप्त कर ये पहले बताइए, वो है दतवन के मालिक हैं कि हम न सींचे हैं, हम न खून पसीना बहाए हैं, हमारा न सींचा हुआ है। वो लालू यादव के बेटा है तो वो पेड़ के मालिक हो गए। अजीब बात कर रहे हैं भाई। वो पेड़ है तो मालिक हो गए, वो पेड़ हो गया, दतवन हो गए। पेड़ भी हम ही हैं, दतवन भी हम ही हैं। कहाँ भटक रहे हैं ये सब चीज़ों में? जो हमारे कंधा पर खेला है वो अब हमको समझाएगा कि पेड़ कौन है, दतवन कौन है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? भी इसी तरह का बात कर रहे हैं। अरे हम वहाँ पेड़ हैं, हम वहाँ दतवन है, सब कुछ मेरा ही है, किसी का वहाँ कुछ नहीं है। थेथरलॉजी से काम नहीं होता है, हकीकत में चलना चाहिए। उसको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है पेड़ या ज़मीन का। उस पार्टी को मैंने ही सींचा था। तो ये सब गलत बात है, ये सब नहीं बात करना चाहिए। वो तेजस्वी जाए या कोई जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम वहाँ के जनता के साथ हैं। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इज्जत चाहिए। वहाँ कौन चीज़ है? पीएमसीएच में लोग जाता नहीं है, रोज़ ठेल के बाहर करता है। औचक निरीक्षण हो रहा है इस वक्त, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खाली औचका रह जाएगा, कुछ होता है थोड़ी है। खाली औचक हो जाएगा, कोई काम में नहीं होता है। जनता रोड पर तराश कर चली जाती है, इलाज नहीं होता है। सब बेकार की बात है। सच्चाई को रखना चाहिए, हमेशा सच्चाई को रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपके बारे में चर्चा हो रही है, आप तो बसपा में अभी भी हैं, लेकिन चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसका कोई चर्चा भी नहीं करिए हमसे जी, उसका कोई चर्चा मत करिए। यानी आप करिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम एमएलए एमपी रहे हैं, क्यों ये सब बात कर रहे हैं? चर्चा गैर जिम्मेदार वाला बात नहीं करना चाहिए। हम जिम्मेदार लोग हैं। ये सब पूछने की कोई तुके नहीं है, ये सब पूछने की सवाल ही नहीं है, इस पर कोई भाषण नहीं होना चाहिए। आपका नॉमिनेशन कब है सर? हम बताएंगे नॉमिनेशन कब है। यानी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी का हम तैयारी है। हमारा घर है, हमारा सब है, हमारा द्वार है, हमारा घर है, द्वार है। हम सब वहीं पैदा लिए, वहीं जन्म है। हमारी पत्नी का भी जन्म वहीं है, नैहर भी वहीं है, सब ससुराल भी वहीं है, सब कुछ तो वही है।
लड़ाई किससे होगी, महागठबंधन से या बीजेपी से? कहाँ किससे लड़ाई है? आपका जो मुकाबला होगा महागठबंधन भी वहाँ अरे हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। जी हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हम तो वहाँ जीत के लिए जा रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं? हम जीत के लिए जा रहे हैं। हमारी जीत इस बार पक्की है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता समझ रही है और जनता से मेरा ही यही अपील है कि गोपालगंज को विकास को चुनना है, विनाश को नहीं चुनना है, विकास को चुनना है। आशीर्वाद को नहीं चुनना है, विकास को चुनना है। विकास से ही तरक्की होगा, आशीर्वाद से तरक्की नहीं होगा, विकास से तरक्की होगा। और विकास हमने किया है और लोग देखा है और फिर देखेगा विकास का। इसलिए विकास को चुनना है, विकास से सबका तरक्की होगा जी। इसलिए हमारा विकास ही लक्ष्य है। चलिए, तो हमारे साथ साधु यादव खुद मौजूद थे, तमाम सारी बातों पर अपनी बात रखी। अब देखना होगा वहाँ जब चुनाव होगी तो कौन सी पार्टी या फिर साधु यादव बाजी मारते हैं या फिर अन्य पार्टी। लेकिन मुकाबला काफ़ी ज़ोरदार है क्योंकि वहाँ पर साधु यादव का एक खासा दिलचस्प रहा है और विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की पूरी योजना है। फिलहाल इस स्कोर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।